माशाल्लाह से हमारी आलू फलियां तैयार हो गई हैं और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी है। और खाने में भी ये इतनी ही लाजवाब और मज़े की लगती हैं। तो आप भी जी लाजमी ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम, अबीरा अहमद फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए फलियां, आलू फलियां या रवा की फलियां आप कह सकते हैं, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। उसके लिए जी हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 8 से 10 हमने लहसुन के जवे साबित ही इसमें ऐड कर देंगे। और एक टमाटर हमने उसका छिलका उतार के उसको भी बारीक टुकड़ों में काट लिया था। और ये रवा की फलियां आधा किलो मैं लेके आई थी, तो उसमें से हमारी 1 पाव के करीब माशाल्लाह से उसके दाने निकल आए, वो हमने ऐड किए हैं और उसको पहले अच्छे से वॉश किया था। और हरी मिर्चों और अदरक का पेस्ट मैंने ऐड किया है और नमक हस्बे ज़ायका ऐड करेंगे। और लाल मिर्च भी हस्बे ज़ायका मैंने 1 टेबलस्पून ऐड की है, नमक भी 1 टेबलस्पून ही ऐड किया था और हल्दी हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने पानी ऐड किया था। और अब हम इन सबको मिक्स करके चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से पक जाएं और जो हमारे फलियां हैं वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखें अब पानी हमारा तकरीबन 90% तक खुश्क हो गया था और फलियां भी हमारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो गई थी। तो हम जी अब इसमें आलू डाल देंगे। अब आलू आप पे डिपेंड करता है, आप जी ज़्यादा अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चे आलू ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो जी आलू आप इसमें ज़्यादा ऐड कीजिएगा। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ऐड किए थे, उनको थोड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया था, वो ऐड किए। और अब हम इसमें घी ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ कप के करीब घी ऐड करके अब हम दोबारा इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि आलू भी थोड़े से पक जाएं और जो हमारा पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो उम्मीद है जी आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी। रेसिपी पसंद आ रही है तो जी लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जी अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और जो हमने लहसुन साबुत इसमें ऐड किया था वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो आप उसको चम्मच की मदद से मैश कर लें और वो मैश हो जाएगा आसानी से। तो अब हम इसको अच्छे से हम भून लेंगे इसके मसाले को, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छा सा इन्हेंस हो जाए। बहुत अच्छे से भुनाई कीजिएगा इस पॉइंट पे इसकी, जितना अच्छा भुनेंगे उतना ही अच्छा इसका जायका बनेगा। तो अब हमारा अच्छे से भुन गया था, तो अब हम इसमें हाँ 1.5 कप के करीब पानी ऐड किया था। आपकी मर्ज़ी है जी, आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से पानी ऐड करें। तो पानी ऐड करने के बाद माशाल्लाह से अब हम इसमें धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। और इसको मिक्स करके अब हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे, ताकि जो हमारा घी है वो ऊपर अच्छे से आ जाए, ग्रेवी के ऊपर अच्छा सा घी आ जाए। तो जी अब हमें माशाल्लाह से ढके हुए 5 मिनट हो गए थे, तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से ऑयल जो हमने घी इसमें ऐड किया था वो बिल्कुल ऊपर आ गया है, बिल्कुल बहुत अच्छी सी शक्ल आ गई है इसकी और ये बिल्कुल रेडी है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। तो उम्मीद है जी आपको ये रेसिपी सिंपल सी पसंद आई होगी, आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती हैं आलू फलियाँ। तो जी अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ग्रेवी इसकी कितनी थिक बनी है और ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही यम्मी है। तो जी ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। इंशाल्लाह जी आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।